दिल्ली के सीलमपुर में हिंदू नाबालिग कुणाल की हत्या के पीछे कौन कौन है? क्यों सीलमपुर में रहने वाले हिंदू अब खौफ में आ गए हैं? आखिरकार सीलमपुर की सड़कों पर इंसाफ और सुरक्षा की मांग क्यों उठ रही है? रिपोर्ट देखिए और समझिए। लेडी डॉन का ऑर्डर, दौड़ा दौड़ा कर मर्डर, कट्टर भाईजान के वार, खंजर सीने के आर पार, हिंदू परिवारों को डर, लगे पलायन के पोस्टर। सीलमपुर में मर्डर, हिंदुओं में टेरर। दिल्ली का सीलमपुर इलाका, वक्त रात के 8 बजे। सनसनीखेज वारदात की शुरुआत होती है। दरअसल दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार रात करीब 8 बजे 17 साल के कुणाल की चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीच सड़क नाबालिग कुणाल पर चाकुओं से इतने वार किए गए कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबरों के मुताबिक कुणाल दुकान से दूध लेने गया था, तभी रास्ते में उस पर घेर कर हमला कर दिया गया। 4 से 5 लड़कों ने कुणाल का रास्ता रोका और फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए। जैसे ही कुणाल के घर वालों को इसकी खबर मिली, वो आनन फानन में मौके पर पहुंचे। कुणाल खून से लथपथ पड़ा था। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने ये यूं की कि किसी लाला नाम लड़के से बहुत दिन की दुश्मनी चल रही थी, तो उन्होंने ये तक किया था कि जैसे हिंदू है मुसलमान है, तो हमारे 11 समाज की समाज है, तो उन्होंने कहा कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो, जो वो तो फरार है। तो इस चीज की कंप्लेन आपने पहले पुलिस पे नहीं? हम तो अपने बच्चे में हमें तो बाद में पता लगा है, बाद में पता लगा था। मैं इस मेरी बच्ची को घेर लिया था उस लड़की ने घुसराने। हमारी कुछ रंजिश नहीं थी, हमारा कोई मैटर नहीं था। उसे नहीं, इसको घेर लिया था एक बार उस लड़की ने घुसराने कि तेरे भाई को ही मारेंगे हम, तू बोलेगी तेरे भाई को ही मारेंगे। तो मेरा लाल चला गया जब उठे सब, कोई नहीं उठाता उस टाइम। तो कंट्रोल चाहती हूँ बस लाश के बदले लाश, मेरा बेटा बेकसूर में मारा गया है। कुणाल की निर्मम हत्या के बाद से इलाके में तनाव है। परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर चक्का जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि मुस्लिम लड़कों ने पुरानी रंजिश में हत्या की है। वहीं जैसे जैसे जांच पड़ताल की जा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। मृतक कुणाल के परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को लेडी डॉन के नाम से मशहूर जिक्रा नाम की लड़की ने पहले धमकी दी थी। जिक्रा सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो पोस्ट करती है और इलाके में उसका नाम दबंग महिला के रूप में लिया जाता है। इसके साथ ही परिजनों का ये भी कहना है कि वारदात में साहिल नाम के एक युवक के साथ उसके दोस्त और जिक्रा की घटनास्थल के आसपास मौजूद थे। एक ही बार दी थी, उसको मैंने चमका दिया था, मार के तो दिखा था, को बताऊंगी, मुझे कहता 3 महीने बाद मार ही देगी। अरे किसी और की लड़ाई थी, बस कैमरे में आया था। वो लड़के तो फरार है, अभी तक वो एक बार भी आए नहीं। इन्होंने सोचा इसको मार दे, ये भी 11 समाज का ही है और लंबा चौड़ा लगता था, खूबसूरत लगता था। 16 साल का है, दुनिया भी नहीं देखी उनने। 6 फुट का था और कैसे सवर कर लेता, सुंदर होठ भी तो ऐसे लगता 10 वर्ष से होठों में खून चल रहा है इसके। जिक्रा के बारे में बताया जाता है कि ये जेल में बंद गैंगस्टर हासिम बाबा की पत्नी जोया के साथ रहती थी। जोया को पुलिस ने भी कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। जोया के जेल जाने के बाद जिक्रा अपना गैंग बना रही थी। फिलहाल उसके साथ कुछ लड़के थे। उन्हीं लड़कों का नाम कुणाल की हत्या में सामने आ रहा है, जो जिक्रा के साथ थे। वहीं सीलमपुर में रहने वाले हिंदू परिवारों ने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगाए हैं। यूपी के सीएम योगी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मदद की गुहार लगाई जा रही है। इन पोस्टर्स पर लिखा है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो, ये मकान बिकाऊ है, हिंदू खतरे में है, हिंदू पलायन कर रहा है, रेखा गुप्ता जी मदद करो। ये बांग्लादेश बनने की राह पे जा रहा है, खास करके सीलमपुर। कोई यहाँ पे हथियार लेके जाना, हमें हथियार लेके आना, हमें हर 13 से 14 साल के बच्चे में आपको हथियार मिलेगा। और ज्यादा कर ये नाई की जो दुकान होती है ना, हेयर ड्रेसर की कटिंग की मशीन, जो कटिंग की दुकान होती है, सबसे ज्यादा मजमा वहाँ लगता है। सबसे ज्यादा हथियार लेके लड़के वहाँ खड़े होते हैं। आने आने वालों को रोकना टोकना, लूटा पाटी खुलेआम होता। प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। 7 बजे करीब हुआ है, 7 साढ़े 7 के बीच में। और जो लड़के के साथ हुआ तो हमारे फैमिली मेंबर थे, वहाँ पहुंचे। अस्पताल मतलब एक क्लिनिक है वहाँ पे, तो राम कुमार नाम का क्लिनिक है डॉक्टर साहब का। तो क्लिनिक के आगे भी वारदात हुई है, सरेआम हुई है। कोई ये नहीं चोरी छुपे या आड़ में हुए, सरेआम हुई है। और यहाँ तो आम बात है,
ये हरकतें होना। फिलहाल कुणाल के हत्यारों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक अभी वारदात की वजह साफ नहीं है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। सीलमपुर में हिंदू नाबालिग की बेरहमी से हत्या के बाद तनाव है। पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और जो माहौल है उसे देखकर लगता नहीं है कि सीलमपुर में हिंदू की हत्या का मामला जल्द ठंडा होने वाला है, क्योंकि सीलमपुर के हिंदू चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीलमपुर के लोगों का कहना है कि योगी मॉडल दिल्ली में लागू अब होना चाहिए। हत्यारों को सजा और उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग भी हो रही है। लोगों का कहना है कि हिंदू यहाँ खतरे में हैं। पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रहे हैं और बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं। इन सभी मसलों को लेकर और इस घटना के बाद में इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार घटनास्थल पर पहुंचे, मौके से रिपोर्ट फाइल की है, देखिए। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में और यही वो जगह है जहाँ पर 17 वर्षीय एक नाबालिग की हत्या चाकुओं से गोद कर दी गई थी। वो जगह आप देख सकते हैं, यहीं पर वो जगह जिसको अभी दिल्ली पुलिस ने घेर रखा है और आपको खून की जो छींटें हैं, खून के जो दाग हैं, वो आपको सीधे सीधे भी दिखाई देंगे। बीते रात को घटना हुई थी, उसके बाद लगातार यहाँ पर डिमांड जो है किया जा रहा था कि अपराधियों की धरपकड़ हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो और एक कड़ी सी कड़ी जो सज़ा है वो दी जाए। आप देखेंगे कि आपको जो खून के छींटे हैं, खून के जो दाग हैं, वो आपको दिखाई देंगे। और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उन्होंने जो चौक से लगा रखा है वो भी दाग आप देखेंगे। और वहाँ से मतलब आप समझ देख सकते हैं कि कितने स्पॉट हैं। वहाँ से लगातार यहाँ तक आते आते मतलब लगभग 3-4 जगह पे आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि कितनी विभत्स घटना जो है वो रही होगी। और घनी आबादी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही छिपा हुआ इलाका है, बहुत ही घनी आबादी है। लोगों का आना जाना लगातार जो है वो लगा रहता होगा, लेकिन फिर भी इस तरह घटना जो घटना को अंजाम दिया गया है कि बहुत ही सवालिया निशान जो है वो खड़े करता है। और अब देखेंगे उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से हालात बने थे, उसके बाद लगातार लोग जो हैं सड़कों पे आ रहे थे। उसके बाद लगातार पुलिस की गश्त भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। जो अर्धसैनिक बल हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। आप देखेंगे चारों तरफ जो इलाका है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो हिंदू हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। लगातार जो हैं इस तरीके की वारदात जो यहाँ पर होती रहती है, इस सब को देखते हुए यहाँ पर डिमांड्स किए जा रहे हैं कि जो योगी मॉडल है उत्तर प्रदेश में, उसकी डिमांड्स की जा रही है कि उसी तरीके के अपराधियों के साथ में भी बर्ताव किया जाए। उसी तरीके के जो घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं, उस तरीके की डिमांड्स जो हैं वहाँ पे किए जा रहे हैं। आप देखेंगे चारों तरफ किस तरीके का माहौल है। यहाँ पे लगातार जो है घनी आबादी के बीच में इस तरह की घटना लगातार कहा जा रहा है कि ये 7वीं इस तरीके की जो वारदात है वो यहाँ पर जो है किए गए हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ किस तरह से आबादी है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना। आप यहीं के रहने वाले हैं? घटना जब हुई थी तो आप लोग थे? मैं अंदर खाना खा रहा था और लाइट चली गई थी बाहर की, जो लगी ना बाहर की लाइट है, ये एकदम बंद हो गई थी अपने आप ही। अपने आप बंद हो गई थी। फिर आवाज सुनी आपने कुछ अच्छी? ऐसा कुछ नहीं सुना। जब भीड़ से इकट्ठी हुई, जब निकला बाहर मंदिर में कोई ऐसी वो नहीं हमने सुनाई, आवाज ही नहीं आई तो कहाँ से हल्ला मचा तो देख भी गए। अपने काम धंधे वाले है यहाँ पर बंदे, ये सन्नाटा गली रहती है, बाहर के बंदे आते हैं। जो जिसने की, हाँ, जो जिसके चाकू लगे थे ना, वो भाग कर डॉक्टर दुकान में आ गया और उसका ब्लड इतना बह गया कि वो जाते जाते ही। हाँ, आप लोगों ने कब जाना कि इस तरह घटना कुछ हुई है? कब आप लोगों को पता चला? जब बच्चे ला रहे थे कि लड़ाई है, लड़ाई हुई, जब हम करके आए अंदर से भीड़ है। पुलिस कितने देर के बाद आ गई थी? पुलिस आई होगी एक घंटे के 1-1.5 घंटे के बाद ही आई है, उससे पहले वो आया ही नहीं टाइम से पहले। ये भी एक सवाल इंसान जो है खड़ा करता है कि आखिर घटना के बाद में तुरंत पुलिस क्यों नहीं पहुंची? 1 घंटे के समय लगने का कारण क्या है? ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पे उठता है। टाइम से नहीं आई पुलिस? अच्छा, कह रहे हैं कि इस तरह की घटना यहाँ पे बहुत होती रहती है। क्या डिमांड कर रहे हैं लोग यहाँ पे? आप लोग क्या उनकी फांसी की मांग कर रहे हैं, बस फांसी दी जाए उनको। और आप लोगों की सुरक्षा के लिए क्या है कि छठा मर्डर? यहाँ सुरक्षा तो बस नाम की है और कुछ भी नहीं। रात को कोई वो नहीं है,
लड़की के लड़के यूं ही डोले, कोई वो नहीं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ ऐसे। शिकायत आप लोग करते हैं तो पुलिस आती है शिकायत पे? क्या वो छोड़ दे तो नहीं, क्या फायदा है? बोलने कोई फायदा नहीं है जब जब सुनती नहीं किसी की, नहीं सुनती ना। तो तुम 2 बजे तक मांगो ना पर तो मैं भीड़ मिलेगी वहां से लेकर वहां तक, उस चौक से लेकर ना तक। और ना के जो बंदे होते हैं ना वो अपने काम से मतलब रखते खाली। ये सब बाहर से आते हैं? ये बाहर के नहीं है तो लोकल की है। वो लोकल वाले बंदे बाहर के बंदे को ना ला देंगे तो फिर ना का बंदा तो रह नहीं पावा ना, इसलिए दिक्कत ये है। और कुछ नहीं, हम तो काम धंधे वाले सारे बंदे सारे, हम किसी से मतलब ज्यादा रखते नहीं किसी से। अपने घर में रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हम तो ये देखते रहते हैं। क्या फायदा, बोले वही लड़ाई है, बोलने पे विरोध करते हैं तो लड़ाई हो जाती है। इस वजह से। ये देख सकते हैं दीपक भाई, दिखाइएगा जिस तरह की स्थिति यहाँ पे, ये सड़क के एक जो किनारे पे जो घटना हुई थी जहाँ पे मर्डर हुआ था, और घनी आबादी है, फिर भी इस तरह की घटनाएं जो है यहाँ पे, जैसे लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आम रहती है। आप देखें खून की छींटे आपको किस तरीके से हैं। अब यहाँ तक ये जो आपका खून का जो छींटा आपको दिखाई देगा, ये यहाँ तक आया हुआ है। खून के जो स्पॉट हैं वो अभी भी साफ देखा जा सकता है किस तरह की घटना थी। और इस तरह की घटना यहाँ बताई जा रही है कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार जो यहाँ के लोग हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि अपराधियों की धरपकड़ हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। योगी मॉडल जो उत्तर प्रदेश का है वो हो, उस तरह के उनके घर के ऊपर में जो बुलडोजर है वो चलाया जाए। कैमरामैन दीपक के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।